एक जिन्न के बीच भयानक मुकाबला होता है। इस जंग में राक्षा की जान चली जाती है, लेकिन आखिरकार इलियास बाबा उस जिन्न को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन इसके बाद शिक जिन्न अपना गुस्सा रुब अल खली के लोगों पर बरसा देता है। जो भी उसके सामने आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। हर तरफ खून और बर्बादी का मंजर फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इलियास बाबा और मुखिया एक पुरानी रहस्यमयी रूहानी किताब के राज को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। वही किताब जिसमें शिक और नस जिन्नों के असल वजूद और उन्हें खत्म करने का तरीका छुपा हुआ था। उस किताब का ज्यादातर हिस्सा वक्त के साथ झुलस चुका था, लेकिन कुछ पन्ने अब भी उस किताब में बाकी थे और उन्हीं पन्नों में कब्र का जिक्र किया गया था। वो कब्र कोई आम इंसान की कब्र नहीं थी, बल्कि जिन्नों की दुनिया में जाने और वहां से लौटने का रास्ता था। अगर किसी तरह दोनों जिन्नों को उस कब्र में बंद कर दिया जाए तो नस और शिक जिन्न दोनों हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाएंगे। पर यह कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, जैसे ही रूहानी ताकतें उस कब्र का दरवाजा बंद करेंगी, कब्र खुद ब खुद उन दोनों जिन्नों को अपने अंदर खींच लेगी और फिर उनका हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। मतलब जब तक कि उस कब्र का दरवाजा खुला है तब तक नस भी यहीं रहेगा? बिल्कुल सही कहा तुमने। हमें उस कब्र को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। वो कब्र यहीं कहीं इसी कुएं के अंदर किसी दीवार के पीछे छुपी हुई है। ठीक है, आप इस तरफ देखिए, मैं उस तरफ देखता हूं। मुखिया और बाबा एक छुपे हुए रास्ते की तलाश में लग जाते हैं और फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर कुएं की दीवारों को छूकर खोखली जगह का अंदाजा लगाते हैं। तभी अचानक मुखिया के हाथ से दीवार की एक ईंट धीरे से अंदर खिसक जाती है और तभी एक रहस्यमय दरवाजा घुटन भरी भयानक आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगता है। बाबा, लगता है ये वही दरवाजा है। हाँ, यही है वो रास्ता जो इंसानों की दुनिया को जिन्नों की दुनिया से जोड़ता है। आगे बढ़ने से पहले हमें अब हर कदम पर इंतहाई एहतियात बरतनी होगी। बाबा, क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? यहां तो मौत पक्की है। इन उभलते हुए शोलों को पार करना मेरे बस की बात नहीं है बाबा। अब पीछे हटने का वक्त नहीं है मुखिया। हमें हर हालात में आगे बढ़ना ही होगा, वरना वो शैतान तुम्हारे साथ साथ पूरे कबीले को भी खत्म कर देगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। इलियास बाबा की बात सुनकर मुखिया डगमगाते कदमों से आगे तो बढ़ता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार वहां बिखरे हुए कंकालों और सूखी खोपड़ियों पर चला जाता है। हर कदम पर जमीन से आग और लावा उबलकर बाहर निकल रहा था। एक छोटी सी चूक भी उन्हें जलाकर राख कर सकती थी। घबराओ मत मुखिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो देखो, वो रही कब्र। अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। बाबा, क्या हम वाकई इन जिन्नों को यहीं रोकने में कामयाब हो सकेंगे? हाँ मुखिया, अगर हम अपने इरादों में मजबूत हैं तो कोई भी शैतानी ताकत हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। इलियास बाबा कब्र के पास पहुंचते ही अपनी खुशी जाहिर कर ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में एक डरावनी हंसी गूंजने लगती है, जिसके बाद उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। बाबा ने पीछे पलटकर देखा तो नस वहां मौजूद था। उसके हाथ में मौलवी का कटा हुआ सिर था जो खून से भीगा हुआ था। इसने मौलवी साहब को भी मार डाला बाबा। हाँ, और अब तेरी बारी है। नस मौलवी का सिर तेजी से मुखिया की तरफ फेंकता है और वो सिर सीधा जाकर मुखिया के मुंह पर लगता है। इलियास बाबा नस की तरफ देखकर जैसे ही कसीदा पढ़ना शुरू करते हैं, नस अचानक वहां से गायब हो जाता है। कहां गया वो? जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द कब्र के पास पहुंचना होगा, नहीं तो वो वापस आएगा। मुखिया और इलियास बाबा दोनों ही तेजी से कब्र की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी अचानक कब्र में से काला धुआं बाहर निकलने लगता है। ये काला सा धुआं इस कब्र में से क्यों आ रहा है बाबा? लगता है इस कब्र से और भी बदरूह बाहर आने वाली है। हमें ये मौत का खेल जल्दी खत्म करना होगा। तुम कब्र का दरवाजा मजबूती से पकड़ कर रखना। जैसे ही ये कब्र जिन्नातों को अंदर खींचना शुरू करे, तुम तुरंत दरवाजा बंद कर देना। ठीक है बाबा। मुखिया हाँ में सिर हिलाता है और कब्र के दरवाजों को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लेता है। इलियास बाबा किताब जब्त से कसीदा पढ़ने के लिए किताब खोलते हैं।
लेकिन 2-3 पन्ने पलटने के बाद इलियास बाबा घबराकर मुखिया से कहते हैं, मुखिया, वो कसीदा मुझे इस किताब में मिल ही नहीं रहा जो शिक जिन को उसकी दुनिया में वापस भेजने के लिए यहाँ लिखा गया था। अब हम क्या करेंगे बाबा? अगर वो कसीदा नहीं मिला तो वो हम सबको मार डालेगा। मुखिया के इतना कहते ही नस नस अचानक उनके सामने मौजूद हो जाता है। मुझे याद कर रहे थे? दूर हो जाओ मुझसे, मेरे नजदीक मत आना शैतान। तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो मुखिया। अब बताओ कैसे बंद करोगे इस कब्र को? बाबा मुझे बचाइए, इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं आग में जलकर खाक हो जाऊं। सब्र रखो मुखिया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। घबराओ मत, मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हें मारने का जिम्मा मेरे आका ने लिया है। तुम्हारी मौत उन्हीं के हाथों से होगी। आपका शिकार यहां मौजूद है मेरे आका। नस नस के इतना कहते ही अचानक हवा में अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई और चारों तरफ एक घातक सन्नाटा छाने लगा। बड़े दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है इलियास बाबा। तुम अब तक जिंदा हो। मुझे तो लगा कि तुम अपने पूरे परिवार को खोने के बाद कब का खुदकुशी कर चुके होंगे। अल्लाह के बंदों को मौत का डर कभी नहीं सताता है जिन्न। उस वक्त तूने मेरा परिवार खत्म किया था और आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तुम आज फिर मेरे रास्ते में आकर वही पुरानी गलती दोबारा दोहरा रहे हो। लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी है इलियास बाबा। अब बचकर बताओ इलियास। अगर हिम्मत है तो अकेले मुझसे लड़ शिक, और जब तक हम दोनों में से कोई हार नहीं जाता तब तक तुम मुखिया को कुछ नहीं करोगे। मंजूर है। शिक जिन और इलियास बाबा के बीच काफी देर तक घमासान लड़ाई होती रही। कुछ देर बाद बाबा अपनी ताकत से शिक को कमजोर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो खंजर से शिक पर आखिरी वार करने ही वाले होते हैं, नस नस धोखेबाजी से बीच में आकर अचानक इलियास बाबा पर हमला कर देता है। धोखेबाज, कायर। बहुत खूब मेरे बेटे। बाबा, इलियास बाबा उठो, आपको कुछ नहीं हो सकता। आप ही कबीले के लोगों की आखिरी उम्मीद हो बाबा। हिम्मत रखो मुखिया, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह हाफिज। मुखिया रोते हुए डरी हुई नजरों से नस नस की तरफ देख रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी क्योंकि अब इलियास बाबा भी उसका साथ छोड़ चुके थे। मुखिया बता, कैसा मरना पसंद करेगा तू? मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम इसे आधा आधा बांट लें। इसका बाया हिस्सा तुम्हारा और दाया मेरा। मुझे मंजूर है मेरे आका। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा? नस नस और शिक जिन दोनों धीरे धीरे मुखिया की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वो मुखिया पर हमला करने ही वाले होते हैं, अचानक कब्र से कई सारी रूहें निकलकर नस नस और शिक जिन के इर्द गिर्द घूमने लगती है। कौन हो तुम सब? शिक जिन दर्द से कर्रा रहा था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठती है। इतनी जल्दी भूल गया मखलूक? तू अभी तक मरा नहीं बुड्ढे। मैं तो पहले ही मर चुका हूं, अब मरने की बारी तेरी है शैतान। इलियास बाबा के इतना कहते ही सारी रूहें नस नस और शिक जिन को उसके अंदर खींच लेती है। नहीं। नस नस वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर सारी रूहें मिलकर अपने हाथों से उसे पकड़ लेती है। नहीं, 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 नहीं। जिसके बाद मुखिया तुरंत उस कब्र का दरवाजा बंद कर देता है और फिर इलियास बाबा के साथ बाकी रूहें भी
हवा की तरह गायब होने लगती है। ये मेरी आखिरी लड़ाई थी मुखिया। शायद इसलिए ऊपर वाले ने मुझे अब तक जिंदा रखा था। निराश मत हो मुखिया, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने अपना फर्ज बखूबी निभाया है। अब मैं चलता हूं, मेरा सफर यहीं तक था। अलविदा। इलियास बाबा इतना कहकर हवा में गायब हो जाते हैं। मुखिया अपने कबीले में वापस जाकर सबको पूरी कहानी बताता है और सारा कबीला चैन की सांस लेता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।